कैसे आप क्रिटिकल डिसीजंस को सही ले सकते हैं। अगर आप कभी ये कल्पना करें कि मैंने शरीर छोड़ दिया है और अब मैं ऊपर से देख रहा हूं अपने आप को, और किसी ने ये डिसीजन लिया है, तो ये मेरे देश के लिए, मेरे समाज के लिए, आने वाले भविष्य के लिए इसका वो क्या होगा। इसका मतलब आप एक ऑब्जेक्टिविटी के साथ जब आप डिसीजन लें तो सेल्फ को उसे हटा दें। सेल्फ भी इंपॉर्टेंट है, बाद में लाएं। पहले किसी भी डिसीजन को लेने से पहले ये प्रश्न पूछें, इसमें मेरा कोई सेल्फ इंटरेस्ट तो नहीं है। चेकलिस्ट है ये। दूसरी बात, मुझे डर तो नहीं लग रहा है। अगर लगे कि ये डिसीजन मैं किसी डर से कर रहा हूं तो छोड़ दे उसको, वो भी क्रॉस है। लालच, मुझे कोई लालच तो नहीं है। जब आप अपने आप को एक ऑब्जेक्टिव तरीके से अपने बिल्कुल डर, इसे कहते हैं साक्षी भाव, साक्षी भाव से आप उसको देखते हैं तो आपकी डिसीजन मेकिंग क्षमता में एक चीज आती है, क्लैरिटी। फिर आप क्लैरिटी देखते हैं, फिर नेक्स्ट सवाल आता है, व्हाट इज दिस कॉस्ट। अगर मैं निर्णय लेता हूं तो क्या मेरे 1000 आदमी मारे जाएंगे, या इस ब्लास्ट के अंदर में मेरे 5 आदमियों को नुकसान होगा, या मेरे देश की 50 किलोमीटर धरती जा सकती है। फिर आप सोचते हैं क्या मैं इस कॉस्ट को अफोर्ड कर सकता हूं, क्योंकि मैं रिस्क तो ले रहा हूं कि अगर जीत गया तो मैं इससे ज्यादा वो प्राप्त कर सकता हूं। तो आपको कॉस्ट तो पे करनी ही पड़ेगी। ऐसा कोई क्रिटिकल डिसीजन नहीं होता जिसके अंदर कॉस्ट न हो। फ्री में कोई डिसीजन नहीं होता, वो मेहनत के रूप में हो, इन्वेस्टमेंट के रूप में हो, आपकी जान के रूप में हो, दाव तो लगाना ही पड़ता है। लेकिन आप दाव ये नहीं लगाते कि आप 5 रुपए के लिए अपनी जान का दाव लगाते हैं। इट हैज गॉट टू बी कॉस्ट इफेक्टिव। आप खतरा लेते हैं, जब आप खतरा लेते हैं तो आप ये भी सोचते हैं स्टेक्स क्या है। अगर मेरा कोई पर्सनल स्टेक नहीं है लेकिन नेशन का स्टेक है, तो बड़े से बड़ा डिसीजन भी लेंगे, बड़े से बड़ा खतरा होगा तो वो भी लेंगे।